कोरोना काल में ये बेरहम प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का हत्यारा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला, राजस्थान में सरकार गिराने वाला, मध्य प्रदेश की सरकार को तहस नहस करने वाला, जो जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उससे राम मंदिर, अरे हम तो कह रहे हैं कि अयोध्या धस जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इसके हाथ राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए। और ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये ब्राह्मण नहीं है, इसके पूर्वज यहूदी थे। इनको किसी भी ब्राह्मण और किसी भी सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं। टीका लगा लेने से, लंबा टीका मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनवाए थे। आप लोग कह रहे हैं कि शिलान्यास कराने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हे परमात्मा, हे नारायण, अगर पृथ्वी पे है तो इसके हाथ से शिलान्यास होने से अच्छा है कि अयोध्या धंस जाए। आप राम मंदिर की जगह फैक्ट्री खोलवाते। नमस्ते दोस्तों, शंकर जोशी का सादर वंदे। एक वीडियो में आपने एक महाशय को सुना। लगता है इस बार पिछवाड़े की जलन बहुत भयानक है। महाशय का नाम पता नहीं, वरना 1-2 दर्जन बर्नौल जरूर भी भिजवा देता कुरियर से, क्योंकि इस बार की जलन इतनी तेज है कि एक बर्नौल से कुछ होने वाला नहीं है। जो महाशय बोल रहे हैं, बोलने के पहले कम से कम अपना दिमाग का इस्तेमाल तो कर लिया करें। समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे पर क्या कैसे बोलना चाहिए। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि 400 से 40 सीटों पर यदि कांग्रेस पहुंची तो इन जैसे लोगों का इसमें काफी हाथ है। कई बार होता क्या है कि वृक्ष यदि बूढ़ा हो जाए तो अपने बार से खुद ही गिर जाता है। और ये पतन, ये गिरावट शायद यही कुछ काफी कह रही है। अब 2-3 बातों का मैं जिक्र करूंगा। आप और आपकी सरकारें यदि हज हाउस बनाए तो चलेगा, हज यात्रा के लिए सब्सिडी दे तो चलेगा, ख्वाजा के दरगाह में चद्दर चढ़ाए तो चलेगा, चुनावों के समय में कोर्ट के ऊपर जैनून लगाओ तो चलेगा, चुनावों के दौरान मंदिरों में जाके जय श्री राम का नारा लगाओ तो चलेगा, सिर्फ चुनावों के समय में, उसके बाद नहीं। आप राम को एक काल्पनिक पुरुष कहो तो चलेगा। आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ते हैं तो चलेगा। मतलब ये है, मास्टर जी आप आखिर कहना क्या चाहते हो राम के बारे में? मुझे ये बताइए कि जिस अयोध्या में राम का जन्म हुआ, यदि राम का मंदिर वहां नहीं बनेगा तो फिर क्या राम का मंदिर मक्का या मदीना में बनेगा? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा तो सोच लीजिए ना। जन्मभूमि है, राम वहां पैदा हुए थे और पूरा देश आज एकजुट होकर जश्न मना रहा है। राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राम सिर्फ एक भगवान नहीं है। पूरे विश्व में अरबों जो हिंदू फैले हुए हैं, करोड़ों करोड़ों जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदू है, उनके मन में राम बसा हुआ है, उनके तन में राम बसा हुआ है। करोड़ों हिंदुओं की समग्र आत्मा का नाम राम है। आखिर चाहते क्या हुआ आप? राजनीति करो, पर इस प्रकार से टुच्ची राजनीति। आप अयोध्या को ध्वस्त करने की बात करते हो। अयोध्या तो ध्वस्त नहीं होगी। राम युग में भी थी, सतयुग में भी थी, कलयुग में भी है और आगे भी रहेगी। भव्य राम मंदिर बनेगा और पीढ़ियां गुजर जाएगी, वो मंदिर वहां पर रहेगा। अगली बार जब कुछ बोलो, राजनीति की रोटियां सेको तो सेको। चूल्हे में गई आपकी सी टुच्ची राजनीति। इस राजनीति में राम को बीच में मत लाओ, क्योंकि राम सिर्फ बीजेपी वालों के मन में नहीं, हर पार्टी के जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है उन सबके मन में बसा हुआ है। आप इस प्रकार की बातें बोलकर बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, कुछ उखाड़ नहीं सकते हो।
आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हो, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब राम मंदिर के भूमि पूजन का उद्घाटन मोदी नहीं करते तो किससे आप करवाते हैं? ओवैसी से करवाते हैं। यदि आपको इतनी ज्यादा जलन हो रही है तो 60 साल आपका राज्य रहा, गांधी खानदान के किसी चिराग से भूमि पूजन करवा लेते हैं, पूरा देश तो भी जश्न मनाता हूं। सिर्फ मोदी जी ने किया इसलिए जश्न नहीं मना रहा है, वो सिर्फ राम मंदिर बनने वाला है उसका जश्न था। 60 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं, आप अड़ंगे लगाते रहे कि कैसे भी करके राम मंदिर नहीं बने। अरे इस हिंदुओं के देश में 100 करोड़ हिंदुस्तानी जिस देश में रहते हैं, उन सब के आराध्य देव राम, जिनकी जन्मभूमि पर रामलला आज भी टेंट में विराजमान थे पिछले 500 साल से, बारिश में भीग रहे थे, सर्दी में ठिठुर रहे थे, तब उनकी आपको चिंता नहीं हुई। अब जाके आपको चिंता हो रही है। जब वो मंदिर बनने ही वाला है तब जाके आपको चिंता हो रही है। कम से कम इतनी जहरीली भाषा का प्रयोग मत करो और थोड़ी अपनी मर्यादा में रहो। इस बात का जरूर थोड़ा ख्याल कर दीजिए। धन्यवाद।